हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पलक और मैं हूँ एक नाइन्थ ग्रेडर। आज मैं आप लोग के साथ अपना क्लास नाइन्थ का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मेरा लास्ट होने वाला है क्लास नाइन्थ का कि नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये मेरी लास्ट व्लॉग है क्लास नाइन्थ का, जिसमें मैं आप लोग के साथ अपना स्टडी रूटीन मैं कैसे पढ़ती हूँ, अभी प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, वो शेयर करने जा रही हूँ। तो अब बात करते हैं कोर्स की। तो यार इतना कुछ कवर करना है, पूरा बुक, मतलब समझ रहे हो, इतने सारे चैप्टर्स। तो सबसे पहले मैंने उठाया केमिस्ट्री पोर्शन और मैंने पहला चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया लाइन बाय लाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोग के लिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं यार ये लोग। फिर मैंने ये चैप्टर थोड़ा मतलब पढ़ा, पढ़ती गई। कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे याद नहीं थी और मुझे उसे याद करना पड़ा। जो भी डेफिनेशंस हैं वो तो हमें याद करनी ही पड़ेंगी, थ्योरी पार्ट। उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर में पहुंची, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, यार की क्या चीज़ें हैं, ये तो दिमाग मेरा ख़राब कर दिया। मेरे को देखते ही मुझे UT1 की याद आ गई। जब मुझे ये याद करना तो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। उसके बाद किसी तरह गिरते पड़ते मैं थर्ड चैप्टर पे आई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो मेन जान है केमिस्ट्री की। यार इस चैप्टर को जब हमने पढ़ा था तो पहली बार एटम्स के बारे में जाना था और उनकी गंदी वैलेंसीज जो हमें याद करनी रहती है। यार ना होती ये वैलेंसी, ना पढ़ना पड़ता हमें ये फॉर्मूला मेकिंग। फिलहाल मैंने थोड़ी कोशिश की इस फॉर्मूला मेकिंग को समझने की, मतलब रिवाइज करने की, क्योंकि मेरे पास समझने का तो टाइम अभी ज़्यादा रह नहीं गया है। 2 दिन में मेरे एनुअल्स हैं। और उसके बाद फिर से गिरते पड़ते मैं फोर्थ चैप्टर पे आई, जिसमें पूरी थ्योरी और मॉडल्स भरा है। किसी तरह मैंने पूरा ख़त्म किया केमिस्ट्री का पार्ट और अब टाइम है आप लोग के साथ मैं अपने मॉक के एग्ज़ाम के रिजल्ट शेयर करूं। तो सबसे पहला टेस्ट मेरा साइंस का मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मेरे 37/40 मार्क्स आए हैं। और गलती मेरी कहाँ, ये देखिए मुझे अपनी ये चीज़ सुधारनी है। ये मैं गलती बहुत करती हूँ एग्ज़ाम जब भी देती हूँ, तो कटिंग्स बहुत करती हूँ एंड आई थिंक ये मेरे पेपर का इंप्रेशन गिराता है। गलती मेरी कहाँ थी, मैंने फिगर नहीं बनाया था जिसकी मेरे मार्क्स कटे, और 2 जगह मैंने फिगर नहीं बनाया था, और एक जगह मैंने न्यूमेरिकल गलत कर दिया था फिजिक्स का। उसके बाद जो मेरा है ओ हाँ, सोशल साइंस का पेपर, ये इसमें मुझे 37/40 मार्क्स मिले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ लाइंस नहीं खींची हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रह गया था कि मैं लाइंस ड्रॉ कर सकूं। जिसके कारण मेरी टीचर ने बोला कि केवल एक ही बच्ची थी क्लास में जिसने प्रॉपरली एग्ज़ाम दिया था। और मेरी गलती आप लोग जानेंगे तो आप लोग भी सोचेंगे मैं कितनी बुद्धू लड़की हूँ। मैंने बिहार की जगह उत्तर प्रदेश को मार्क किया था, और क्वेश्चन भी क्या था कि मार्क द स्टेट विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने सोचा उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो मैं उत्तर प्रदेश लगाऊँ, बट ये लाइन क्लियरली एनसीईआरटी में लिखी थी और मैं ये भूल गई, जिसके कारण मेरे 2 जगह मार्क्स कटे। एक एमसीक्यू में सेम क्वेश्चन था और एक मैप वर्क में भी सेम क्वेश्चन था, दोनों 1 मार्क से। 1 मार्क वहाँ गए और एक और भी जगह थी जहाँ मेरी गलती हुई, उसके में मार्क्स कटे। उसके बाद फिर मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ ये मैथ्स की मेरी आंसर शीट, जिसमें मुझे मिले हैं 37/40 मार्क्स। तो प्रेजेंटेशन तो मेरा उतना बच्चा अच्छा नहीं है, आप लोग देख ही सकते हो मैंने कितनी खिचड़ी पका दी है इसी में। फिर से मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कि मेरे मार्क्स इतने आसान पेपर में अगर ऐसे आ रहे हैं तो मतलब 80 मार्क्स का एनुअल में कैसे आएंगे, ये सोच के मैंने फिर दोबारा से ध्यान से पढ़ाई करना स्टार्ट की। मेरी जो गलती हुई थी क्लास टेस्ट में, मैंने उसके लिए ये जो डेरिवेशन था मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ एंड मून, ये किया, जो कि 1/6 आंसर आता है। स्टार्ट किया मैंने करना। आपको हमेशा याद रखना है कि डेरिवेशन में हमेशा जो आप टर्म्स यूज़ करो उसको डिफाइन करो, दैट लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑफ मास m एंड सो ऑन, जो भी आप लोग को लगाना है। अगर फोर्स की बात हो तो फोर्स के बारे में बताइए। और इसी में मेरे फिगर के भी हमने मार्क्स काट लिए थे, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन थी। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फिगर बनना चाहिए। एनसीईआरटी में भी फिगर नहीं है तो आई डोंट थिंक कि इस डेरिवेशन में फिगर होगा। यार मुझे ये डेरिवेशन वगैरह और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब तुम बोलोगे फिजिक्स में बचा ही क्या यार, सही बात है, मुझे पूरी फिजिक्स ही नहीं अच्छी लगती। क्या तुम भी ऐसे ही हो? ये देखो इतनी गंदी कैलकुलेशन आ गई है, मैं इसका क्या करूं? फिलहाल मैंने यही चीज़ बुक में हेल्प लेने के लिए देखा तो उन्होंने क्या किया कि रेशियो के फॉर्म ने जो हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है और जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको कैंसिल कर दिया। तो मैं अभी अब वही करने जा रही हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब मुझे क्या कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि मेरी आंसर आसानी से आ जाए, चाहे वो मैथ्स हो फिर चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो। और देखो अब कितना आसान हो गया। और अब सीधे क्या करना है, बस अप्रॉक्स 1/6 लिख देना है। बुक में भी यही किया गया है तो मैं क्यों नहीं ये कर सकती हूँ? कॉल कैलकुलेट करें इस चीज़ को, देखो काम खत्म।
इसके बाद फिर मैंने अपने जो रजिस्टर थी स्कूल वाली, उससे केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो रिवाइज़ किए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो मेरी मैम रजिस्टर में करवाती हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस वो भी मेरी मैम इसमें रजिस्टर में करवाती है, तो मैं सब इसी से देख लेती हूँ। और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस जो मैंने थोड़े छोड़ दिए थे आगे लिखना, वो मैंने बाद में लिखा हुआ है, इसलिए बाद में आया है, इसको रिवाइज़ किया मैंने। और इसी तरह मेरा आज का पूरा दिन ख़त्म। अब 9th तो ख़त्म, लेकिन 10th के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ। बाय।